अध्याय 431 एक यांत्रिक पालतू जानवर का जन्म। वन दिव्य पवन राष्ट्र, जिसे दिव्य ईगल राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है, भी प्रसिद्ध था क्योंकि उन्होंने स्थानीय कुल देवता पवन देवता ईगल को सफलतापूर्वक संशोधित किया था, फिर एक आधे देवता स्तर के यांत्रिक दिव्य ईगल में। इसके अलावा ऐसी अफवाहें भी थीं कि 7 द्वीपों के वर्तमान पौराणिक जानवर टैमर जैविक यांत्रिक संशोधन में शामिल एक मानव निर्मित व्यक्ति थे। इसलिए एक पालतू जानवर की शक्ति के बिना भी उसकी अपनी युद्ध शक्ति ने उसे वाल्कीरी कहलाने का अधिकार दिया। ड्रैगन पैलेस सिटी पर जहर ड्रैगन टोटेम द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद ठोस सबूत के बिना उन्होंने सीधे टकराव करने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय सबूतों की जांच करने का विकल्प चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे पक्ष की अध्यक्षता वाल्कीरी ने की थी। ड्रैगन बॉल में साइबोर्ग की तरह शी यू अपने दिल में बुदबुदाया। यह सब ड्रैगन पैलेस सिटी के सी ड्रैगन किंग की गपशप थी। डोंग हुआंग में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, या यूं कहे कि साधारण बीस्ट टैमर्स को बताना अच्छा नहीं था। ठीक है, चलो यह करते हैं। डीन हाउ ने कहा कि शी यू ने खंडहर अंतरिक्ष से एक उच्च स्तरीय स्मार्ट चिप निकाली और इसे प्रयोग तालिका के खांचे में रखा। तुरंत डीन हाउ के ऑपरेशन के तहत 3 रोशनी जलाई और लाल, सफेद और नीले रंग की बीम उत्सर्जित की। 3 बॉडी बीम ने पूरे उच्च स्तरीय स्मार्ट चिप को केंद्रित और कवर किया। जल्द ही पारदर्शी कांच जैसी स्मार्ट चिप को 3 रंगों में रंगा गया। 3 रंग तरल की तरह थे क्योंकि वे दर्पण में बहने और फ्यूज होने लगे। लगभग 1 मिनट बाद उच्च स्तरीय स्मार्ट चिप पर रंग फीका पड़ने लगा, एक पारदर्शी लेंस की उपस्थिति में लौट आया। उसी समय 3 दीपों से प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। मणि बिल्ली उत्सुकता से देख रही थी। ठीक है, डीन हाउ ने हंसते हुए कहा, अगला, यह एक अनुकूलन क्षमता उपकरण के साथ इसे और 100 परिवर्तन स्टोन को इकट्ठा करने का समय है। जब शी यू ने यह सुना, तो उसने सिर हिलाया और क्यूब जैसे 100 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन को बाहर निकाला। 100 परिवर्तन पत्थर बड़ा नहीं था, लेकिन यह 27 छोटे क्यूब से बना था। यह रूबिक क्यूब की तरह था और बीच को रूबिक क्यूब की तरह घुमाया जा सकता था। विशेषताओं के आधार पर इसका रंग भी अलग था। उदाहरण के लिए, पवनतत्व 100 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन एक कमजोर हरे प्रभामंडल के साथ सफेद था। अनुकूलन क्षमता डिवाइस के लिए यह एक उच्च स्तरीय स्मार्ट चिप के समान था। यदि उच्च स्तरीय स्मार्ट चिप एक कठोर पारदर्शी लेंस की तरह थी, तो अनुकूलन क्षमता डिवाइस पारदर्शी स्टिकर का ढेर था। हालांकि यह सरल लग रहा था, शी यू और अन्य लोगों ने इन यांत्रिक सामग्रियों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने के लिए अपनी सुपर दृष्टि का उपयोग किया था। उन्होंने महसूस किया कि स्मार्ट चिप हो या अनुकूलनशीलता उपकरण, उन पर अनगिनत घने कोड थे। वे बहुत जटिल थे। 100 परिवर्तन पत्थर जागृत करना आसान है, इकट्ठा करना आसान है, और संशोधित करना आसान है। आपको केवल स्मार्ट चिप के दोनों किनारों पर अनुकूली डिवाइस को पेस्ट करने की आवश्यकता है। इसे 100 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन में डालें और 100 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन के 6 किनारों पर 54 छोटे चेहरों पर अनुकूली डिवाइस पेस्ट करें। फिर आप विधानसभा को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। शी यू ने तुरंत डीन हाउ के निर्देशों का पालन किया। यह वास्तव में उसकी कल्पना से कहीं अधिक सरल था। जैसा कि नौसिखिया यांत्रिकी के लिए सबसे उपयोगकर्ता के अनुकूल यांत्रिक सामग्री की उम्मीद है। जल्द ही शी यू ने ऑपरेशन पूरा कर लिया। एक ही समय में यह अज्ञात था कि यह 100 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन शाइनिंग अनुकूली उपकरण चमक या 3 रिया था। सीटी एक हरी बत्ती ने तुरंत पूरे 100 परिवर्तन पत्थर को घेर लिया। यह बहुत चकाचौंध भरा था। यह देखकर डीन हाउ ने अपनी दाढ़ी को छुआ और कहा, इस तरह यह पूरा हो गया है। इसके बाद, जब तक आप इसके साथ शारीरिक संपर्क बनाते हैं और 1 मिनट से अधिक समय तक ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं,
तो आप इसके साथ मानसिक संबंध स्थापित कर सकते हैं और प्रारंभिक आदेश सेट कर सकते हैं। इसके पूरा होने के बाद यह पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा। यह अंतिम विकास को पूरा करेगा और एक वास्तविक जीवन रूप बन जाएगा। इसके अलावा, क्योंकि यह एक उच्च स्तरीय बुद्धिमान चिप है, यह दुनिया की एक निश्चित समझ हो सकती है, जब यह अभी जागती है। इसमें एक पेशेवर विश्वकोश की तरह बुनियादी ज्ञान की एक निश्चित मात्रा संग्रहीत है। इसे एक बहुत अच्छी नींव के साथ एक सुपर जीनियस के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या सिखाना चाहते हैं, इसकी स्वीकृति बहुत तेज हो सकती है। उनमें से कुछ बुनियादी यांत्रिक ज्ञान भी है। यहाँ तक कि अगर आप यांत्रिक क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो यह शुरुआत में खुद की बेहतर देखभाल कर सकता है। आपको इसके बीमार होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक, यह हर चीज के बारे में थोड़ा जानता है, लेकिन फिलहाल, यह केवल हर चीज के बारे में थोड़ा ही जानता है। उदाहरण के लिए, पुरातात्विक और खिला दिशाओं में ज्ञान निश्चित रूप से उतना समृद्ध नहीं है, जितना कि आपके पुरातत्व सूचकांक और फीडिंग इंडेक्स में दर्ज ज्ञान। इसलिए, यदि आप इसके डेटा चिप में बाद के उन्नयन करना चाहते हैं, तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। यह मैन्युअल रूप से सीखने की तुलना में तेज होगा। हालांकि इसे दुनिया की एक निश्चित समझ है। संक्षेप में, यह अभी भी एक नवजात शिशु है। जन्म के बाद इसका व्यक्तित्व आपके द्वारा डिजाइन किए गए प्रारंभिक आदेश से संबंधित है। इस प्रक्रिया को प्रारंभिक शिक्षा मार्गदर्शन भी माना जाता है। डीन हाउ ने शी यू को विस्तार से समझाया। एक पल बाद, डीन हाउ ने बोलना समाप्त कर दिया। शी यू ने 100 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन उठाया और उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद, डीन हाउ। मैं वापस जाऊंगा और अब अंतिम जागरण करूंगा। वह, डीन हाउ दंग रह गया और सिर हिलाया। म्याऊ, मणि बिल्ली भी दंग रह गई। इसने शी यू को देखा और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। आप कौन सा प्रारंभिक आदेश सेट करने की योजना बना रहे हैं? वापस जाने से पहले इसे जागने दो। शी यू ने मना कर दिया। वह एक बिल्ली को ऐसे निजी मामले के बारे में कैसे बता सकता है? मणि बिल्ली गुस्से में थी। यह निश्चित था कि शी यू निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय के छात्रावास में लौटने के बाद, शी यू ने तुरंत खंडहर अंतरिक्ष में यांत्रिक अनुसंधान संस्थान में प्रवेश किया और जिज्ञासु मणि बिल्ली को हिलाकर रख दिया। अपने शोध संस्थान में, शी यू एक स्टूल पर बैठे और 100 परिवर्तन पत्थर निकाले। वू वू यही एमआई निंग। अध्याय 432, एक यांत्रिक पालतू जानवर का जन्म। 2 शी यू के लौटने के बाद, 11 और अन्य लोगों ने कमरे को घेर लिया और बुदबुदाया और चर्चा की। वे सभी जानते थे कि शी यू अंदर एक बच्चा पैदा कर रहा था। तुम क्या सोचते हो? थोड़ी देर बैठने और सोचने के बाद, शी यू ने दरवाजा खोला और पालतू जानवरों को देखा। उनके लौटने का कारण हर पालतू जानवर की राय सुनना भी था। छठे पालतू जानवर की शी यू की स्थिति एक चौतरफा मशीन थी। यह अध्ययन कर सकता था और युद्ध में कुशल था। यह सबसे अच्छा होगा यदि यह खुद को एक युद्ध प्रकार के मेचा में अध्ययन कर सकता है, जो कई पालतू जानवरों को समायोजित कर सकता है। उस समय, वह ड्राइवर की सीट पर बैठेगा, चीटोंग एक हथियार होगा, और यह ब्लू सी स्प्राइट में विकसित होगा। वह ऊर्जा के रूप में अनंत ऊर्जा बिंदुओं के साथ समुद्र और सुसो से जुड़ सकता था। 11 बग्गी और बेबी जिनसेंग प्रत्येक अपना काम करेंगे। क्या यह अजेय नहीं था? इसलिए, विंग प्रारंभिक आदेश सेट करना, अगर वह 11 और दूसरों के विचारों में से कुछ को एकीकृत कर सकता है। शायद हर कोई भविष्य में बेहतर सहयोग कर सकता है। इसके अलावा, दैनिक जीवन के संदर्भ में, शी यू ने यह भी महसूस किया कि उनके पास बटलर और सहायक प्रकार के पालतू जानवर की कमी है। वह इस पहलू में निचोड़ सकता है।
अब यह खेलों में अनुकूलन के बराबर था। हालांकि खेलों में यह उपस्थिति के बारे में था। यह व्यक्तित्व, व्यवहार और सपनों के बारे में था। वो दरवाजे के बाहर 11 ने सबसे पहले एक सुझाव दिया जब उसने देखा कि शीयू ने अचानक अपना सिर बाहर निकाल दिया। यह आशा करता था कि छोटी मशीन के व्यक्तित्व में कड़ी मेहनत, आत्म अनुशासन और परिश्रम जैसे तत्व थे। ठीक है। शीयू ने सिर हिलाया। बेशक, यह कोई समस्या नहीं थी। यांत्रिकी। जब तक वे नहीं मरे, तब तक उन्हें बस मौत से लड़ना था। वो काम करने से डरते नहीं। बग्गी ने एक सुझाव भी दिया जो 11 के समान था। हालांकि शीयू के मुंह के कोने फट गए। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह डर था कि जब यह छोटी मशीन के साथ यांत्रिक जानवरों का अध्ययन करता है, तो दूसरी पार्टी उसे चारों ओर आलसी करके निचोड़ लेगी? हाँ। ज्ञान भाग्य बदलता है। बेबी जिनसेंग ने अपना चश्मा धक्का दिया। यह सुना है कि नई छोटी मशीन एक प्रतिभाशाली थी। हे, ऐसा लग रहा था कि इसमें एक और सहायक था। जीनियस जिनसेंग ने तारों वाले आकाश की ओर देखा। इसने पहले से ही खुद को लड़ाकू कवच पहनने और प्रत्येक शॉट के साथ एक बीन भालू को नष्ट करने की कल्पना की थी। शीयू ने सिर हिलाया। बेशक, जो मशीनें खुद सीख और शोध नहीं कर सकती थीं, वे अच्छी मशीनें नहीं थीं। मी लड़की, चीटोंग ने दृढ़ता से सुझाव दिया। ओह, शीयू ने अपनी भौहें उठाई। क्या इसे सेट किया जा सकता है? ऐसा लग रहा था कि यह हो सकता है। लेकिन यह एक लड़की क्यों होना था? क्या यह टीम में यिन और यांग के स्तर को समायोजित करने की कोशिश कर रहा था? बेशक, यह एक समस्या से भी कम था। यहाँ तक कि अगर चीटोंग ने यह नहीं कहा, तब भी उन्होंने इसे करने की योजना बनाई। महिला आवाज निश्चित रूप से पुरुष आवाज से बेहतर लग रही थी। निंग। सुसु के विचार सबसे सरल थे। यह आशा व्यक्त की कि छोटी मशीन को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा पसंद है। आखिरकार, इसका गृहनगर, इंद्रधनुष द्वीप समूह, 7 द्वीपों की निषिद्ध मशीनरी की शक्ति से प्रदूषित हो गया था। हाँ। शीयू ने सिर हिलाया। 100 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन, पवन, ने मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में हवा का इस्तेमाल किया। भविष्य में, जब यह सुसु के साथ जुड़ गया, तो यह ब्लू सी स्प्राइट के, ब्लू सी कॉन्ट्रैक्ट, के साथ समुद्र की ऊर्जा को एक शक्ति स्रोत के रूप में भी उपयोग कर सकता है। पवन ऊर्जा और जल शक्ति दोनों प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत थे। शीयू स्वाभाविक रूप से इस पर विचार करेंगे। अन्यथा, यह बुरा होगा यदि सुसु और छोटी मशीन टीम में लड़ी। ठीक है, ठीक है, तुम लोग ट्रेन जाओ। पालतू जानवरों के विचारों को सुनने के बाद, शीयू ने उनका पीछा किया और अनुसंधान संस्थान लौट आए। इसने यांत्रिक पालतू जानवर के साथ एक मानसिक संबंध बनाना शुरू किया और प्रारंभिक आदेश स्थापित किया। उज्ज्वल कमरे में, शीयू प्रत्याशा में बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में घन के साथ खेला और ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट बाद, शीयू एक वीआर गेम के आभासी ऑनलाइन गेम स्पेस में प्रवेश कर गया था। उनका दिमाग 100 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन की मशीनरी से जुड़ा हुआ था, और उनका परिवेश एक ब्रह्मांडीय सुरंग की तरह था। यांत्रिक रूबिक क्यूब ने आकाश को भर दिया क्योंकि यह उसके चारों ओर घूमता था। सबसे पहले, लिंग, महिला। सेटिंग, बटलर, सहायक, सचिव। व्यक्तित्व के लिए, यह मेहनती, काम करने से डरता नहीं है, अध्ययन करना पसंद करता है, और चट्टान जैसी इच्छा शक्ति है। इसमें काम और मिशन के लिए जिम्मेदारी की बहुत मजबूत भावना है। शीयू ने इसे कुछ मिनटों के लिए सेट किया। एल का इलाज करें यहाँ तक कि, छोटी गाड़ी, बेबी जिनसेंग, चीटोंग, सुसु साथी के रूप में। एक मूर्ति के रूप में दुनिया में सबसे सुंदर और उत्कृष्ट, निर्माता शीयू, की प्रशंसा और पूजा करें,
शी यू सूखी खांसी सपना है, या बल्कि मुख्य कहानी सबसे शक्तिशाली सर्वउद्देशीय मशीन बनना है, और बीस्ट टैमर शी यू और उसके साथियों को मजबूत बनने में सहायता करना है। शी यू आध्यात्मिक अंतरिक्ष में मशीनरी को अनुकूलित करता रहा। छोटी मशीनरी की प्रारंभिक सेटिंग को थोड़ा थोड़ा करके पूरा किया जा रहा था। कमरे में शी यू ने 100 परिवर्तन पत्थर पकड़े और बुदबुदाया। घर के बाहर 11 और अन्य लोग एक दूसरे को देख रहे थे। वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? जाहिर है, उनमें से कोई भी प्रशिक्षण के लिए नहीं गया था। सभी नतीजों का इंतजार कर रहे थे। लंबे समय के बाद, लंबे समय तक अनुकूलित करने के बाद, शी यू अंततः मानसिक संबंध की स्थिति से बाहर निकल गया। इस समय उच्च स्तरीय स्मार्ट चिप पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। 100 परिवर्तन पत्थर के 6 पक्षों में से एक पर 9 वर्ग सीधे एक सेल फोन स्क्रीन की तरह एक चिकनी दर्पण में बदल गए। उसी समय, क्योंकि यह मानव भाषा के साथ एक उच्च स्तरीय स्मार्ट चिप थी, 100 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन ने सीधे मानव आवाज में अपने पहले शब्द कहे। इस समय 100 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन मशीन स्मार्टफोन की तरह थी। स्क्रीन का एक तरफ जलाया गया और एक वर्चुअल प्रोफाइल पिक्चर जो मौजूदा जानकारी के अनुसार स्वचालित रूप से संश्लेषित हो गई थी और शी यू की सेटिंग्स क्यूब की स्क्रीन पर दिखाई दी। यह लंबे सफेद बालों के साथ लगभग 10 साल की लड़की थी, एक चबी प्रकार। उसके लंबे बाल उसके सिर के पीछे एक पोनीटेल में बंधे थे और स्वाभाविक रूप से नीचे लटकाए गए थे। उसके सिर के शीर्ष पर बालों का एक आवारा उछाल वाला किनारा था। इसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एक स्पष्ट, अनुभवी और सुखद महिला आवाज निकाली। क्या आप मेरे मालिक? अध्याय 433, एक यांत्रिक पालतू जानवर का जन्म। 3 शी यू ने त्योरी चढ़ाकर स्क्रीन पर रखी छवि को देखा। यह एक छवि क्यों है? आप क्या मेरे मालिक हैं? तो यह एक छवि है, लेकिन यह अभी भी एक पिक्सेल युक्त संस्करण क्यों है? शी यू ने स्क्रीन पर धुंधली प्रोफाइल तस्वीर को देखा जो अनगिनत छोटे बक्से की तरह दिखती थी और अवाक थी। यह किस युग की उच्च स्तरीय खुफिया चिप थी? आप क्या मेरे मालिक हैं? शिक्षण सफलता दर मध्यम। हालांकि शी यू को सबसे ज्यादा खुशी यह थी कि उच्च स्तरीय बुद्धिमान जीवन रूपों को सिखाए गए सुपर कौशल की सफलता दर वास्तव में मध्यम थी। यह शुरुआत में मध्यम था। क्या यह इतना अच्छा था? आप क्या मेरे मालिक हैं? यह सही है, मैं आपका जानवर टैमर हूं। शी यू ने एक मोटी मुस्कान प्रकट की। मेरा मालिक दुनिया में सबसे सुंदर और उत्कृष्ट जानवर टैमर है। आप? नई छोटी मशीन ने एक हैरान आवाज छोड़ी, जिससे शी यू का दिल धड़कने लगा। क्या कोई बग था? क्या वह सुंदर नहीं था? क्या वह उत्कृष्ट नहीं था? अगर वह नहीं भी था, तो उसे ऐसा सोचना पड़ा। रुको, या इसका मतलब यह था कि भले ही प्रारंभिक आदेश सेट किया गया हो, इसे धीरे धीरे निर्देशित किया जाना था। डीन हाउ ने कहा था कि उच्च स्तरीय यांत्रिक जीवन सामान्य मशीनों से अलग थे। वे निम्न स्तरीय मशीनें नहीं थीं जो सख्ती से प्रक्रियाओं को अंजाम देती थीं। उनके पास आत्म सोचने की क्षमता का एक निश्चित स्तर भी था। प्रारंभिक आदेश का केवल एक निश्चित प्रभाव था। अगर वह यांत्रिक जीवन को इस पर विश्वास करना चाहता था, तो उसे अभी भी लंबे समय तक चलने वाली मजबूत सेटिंग होनी चाहिए। यह मैं हूं, शी यू ने दृढ़ता से कहा। मैं दुनिया में सबसे सुंदर और उत्कृष्ट जानवर टैमर हूं, शी यू। क्यूब स्क्रीन पर प्रोफाइल चित्र सिर हिलाने और उस पर विश्वास करने का विकल्प चुनने से पहले एक पल के लिए झिझक गया। फिलहाल के लिए उच्च स्तरीय यांत्रिक जीवन वास्तव में वीर आत्मा के बीज के समान थे। प्रारंभिक आदेश स्थापित करने वाले व्यक्ति के साथ उनका एक निश्चित मानसिक संबंध होगा। इसलिए, भले ही कुछ समय के लिए कोई अनुबंध न हो, फिर भी यह शी यू को अपना स्वामी मानेगा। बेशक,
वह अभी भी अनुबंध के विभिन्न लाभों का आनंद नहीं ले सका। मैं आपको आगे एक नाम दूंगा। शी यू ने चमकते रूबिक क्यूब को देखा और कहा, ठीक है, मुझे सोचने दो। भविष्य में आपको एक शोध मिशन पूरा करना होगा। अपने आप को एक यांत्रिक भ्रम भगवान में बदलने के लिए एक किरण जीवाश्म के एक सपने के भ्रम का उपयोग करें। यह भविष्य में विकास की दिशा भी है। फिर आइए इस दिशा से एक नाम खोजें। मैं आपको रूबिक क्यूब क्यों नहीं कहता? छोटी मशीन की प्रोफाइल तस्वीर गायब हो गई और पिक्सेल प्रश्न चिन्ह में बदल गई। यह नाम का अर्थ, मिशन का अर्थ और विकास का अर्थ समझ सकता था। यहाँ तक कि किरण जैसे दिव्य जानवर के लिए इसकी बुनियादी जानकारी में सरल रिकॉर्ड थे। यह जानता था कि यह पौराणिक युग से एक शुभ दिव्य जानवर था। संक्षेप में, यह शी यू द्वारा कहे गए हर शब्द को समझ सकता था, लेकिन उन्हें जोड़ने के बाद यह समझ में नहीं आया कि इसका नाम रूबिक क्यूब क्यों बन गया था। ठीक है, यह ठीक प्रतीत होता है। यह बहुत मुश्किल है। शायद मैं आपको लिन सीधे बुला सकता हूँ। पृथ्वी पर मृतकों में नर किलिन को क्योई के रूप में जाना जाता था और महिला किलिन को लिन के रूप में जाना जाता था। यह नर फीनिक्स और मादा फीनिक्स के समान था, जिसे क्रमशः फेंग और हुआंग कहा जाता था। हालांकि फीनिक्स रेस इन द मिथिकल सिस्टम ऑफ प्लेनेट ब्लू में ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर भी शी यू ने इस कहावत का पालन किया और आभासी सहायक के लिए नामों का अध्ययन किया। अच्छा नहीं, नाम किसी लड़की की तरह नहीं लगता। छोटी मशीन। रुको, क्यों नहीं, याओ गुआंग। शी यू गहरी सोच में पड़ गया। बिग डिपर का प्रकाश शुभता का प्रतिनिधित्व करता था और किरण भी एक शुभ जानवर था। इसके अलावा यह नाम एक यांत्रिक जीवन रूप के साथ बहुत संगत महसूस किया। रुको, इसे ध्यान से उच्चारण करने के बाद शी यू को लगा कि यह नाम एक खलनायक की तरह थोड़ा सा था। यह अंतरंग नहीं था। इसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि यह अपने मालिक को मार देगा और ग्रह को नष्ट कर देगा। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं था। क्यूब में प्रोफाइल पिक्चर ने गंभीरता से कहा, मास्टर, कृपया ध्यान से सोचें। इसे भूल जाओ, फिर चलो तुम्हें लिंग कहते हैं। लिन शब्द बदलते हुए शी यू ने कहा। लिंग, गंभीर हो। अपने काम को गंभीरता से लें। जब आप बाद में मेचा बन जाते हैं, तो यह सबसे अच्छा है, यदि आप राजसी भी हैं। प्रोफाइल चित्र इसे फिर से चुपचाप स्वीकार करने से पहले एक पल के लिए चुप था। उसने शी यू को देखा और फिर कमरे के बाहर। एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, आज से मैं मास्टर और आपके पालतू जानवरों के लिए सख्त शिक्षण और प्रशिक्षण मिशन निर्धारित करूंगा। अब मैं बुनियादी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। गुरुदेव, आप प्रतिदिन कितनी देर ध्यान करते हैं? वह ध्यान। अगर मैं मुक्त हूँ, तो मैं थोड़ा ध्यान करता हूँ। यदि नहीं, तो मैं खेलता हूँ। सब कुछ भाग्य पर निर्भर करेगा। हम देखेंगे कि क्या हम उस दिन खाली हैं। लिंग। वैज्ञानिक शोध के अनुसार, हर दिन एक जानवर को वश में करने के लिए सबसे अच्छा ध्यान समय 8 घंटे है, इसलिए मास्टर को जल्द से जल्द मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए, आपको हर दिन 8 घंटे के ध्यान का समय बनाए रखना होगा। शी यू के पास एक अजीब अभिव्यक्ति थी। 1 मिनट रुको, प्रारंभिक आदेश सेट करते समय कुछ गलत हो गया। यह उनके अपने काम से क्यों संबंधित था? मैं जल्द से जल्द एक प्रशिक्षण योजना तैयार करूंगा। अगला, मैं दैनिक प्रशिक्षण एकत्र करना चाहता हूं मेरे साथियों की। इसके साथ ही, यह बाहर जाना चाहता था और 11 और अन्य लोगों को ढूंढना चाहता था। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। नहीं, यह बहुत अधिक समय बर्बाद करने के लिए मेरी गलती होगी। आह! शी यू ने मैजिक क्यूब को देखा जो एक भ्रमित छोटी शार्क की तरह घूम गया था और छत की ओर देखा। वह महसूस करता रहा कि इस बार डिजाइन में कुछ गड़बड़ है।
ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक परेशान बच्चा तैयार किया हो। अब वह कैसे ढीला पड़ सकता है? क्या इतना गंभीर होने की जरूरत थी? बाहरी दुनिया में जैसे ही यांत्रिक जीवन बाहर आया, 11 बग्गी, बेबी जिनसेंग, चीटोंग और सुसु ने तुरंत इसे जिज्ञासा से घेर लिया। उसी समय मैकेनिकल लिंग ने भी सेटिंग्स में अपने साथियों को गंभीरता से देखा। आयरन खाने वाला जानवर, मध्यस्तरीय पारलौकिक दौड़, अज्ञात तितली, बग प्रकार माना जाता है। जिनसेंग बेबी, उच्च स्तरीय उत्कृष्ट दौड़, अज्ञात आध्यात्मिक शरीर, शायद मरे नहीं प्रकार। पानी कीचड़, उच्च स्तरीय उत्कृष्ट दौड़। इसका मुख्य मिशन अपने गुरु और साथियों को मजबूत बनने में मदद करना था। इसके अलावा यह मेहनती काम करने से नहीं डरता था और इसमें चट्टान जैसी इच्छा शक्ति थी। इसमें अपने काम और मिशन के लिए जिम्मेदारी की बहुत मजबूत भावना थी। इसलिए इसने तुरंत 11 और अन्य लोगों के वर्तमान प्रशिक्षण मिशनों के बारे में पूछा, जो उनके लिए अधिक विस्तृत और वैज्ञानिक प्रशिक्षण योजना तैयार करना चाहते थे। उसने सोचा कि यह अच्छी तरह से कर सकता है। जिस क्षण इसने अपने साथियों को देखा, मैकेनिकल लिंक की बुनियादी जानकारी ने सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिक प्रशिक्षण योजना को जल्दी से व्यवस्थित और इकट्ठा किया। वो अपने नए साथियों के सवालों के सामने 11 और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से गंभीरता से जवाब दिया। वो यह अब इच्छाशक्ति प्रशिक्षण चरण है। मुझे एक युवा रूप में बदलना है और ज्वालामुखी में तैरना है, 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूदना है। वो हाल ही में मैं अपने सपनों में ड्रैगन पैलेस सिटी में ड्रैगन देवताओं की पीढ़ियों से बात कर रहा हूँ। उनकी नस्लीय खूबियों को एक साथ रखना और उन्हें अपने आप से चिपकाना। यही मैं हाल ही में संसार और पुनर्जन्म की अवधारणा पर शोध कर रहा हूँ। टाइम फ्रूट के लिए मुझे आश्चर्य है कि क्या पुनर्जन्म जीवन रूप के पिछले जीवन की शक्ति को बुलाना संभव है। शी यू ने बारीकी से पीछा किया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा देर हो चुकी थी। बाहरी दुनिया में यांत्रिक स्क्रीन पहले ही धुंधली हो गई थी। प्रोफाइल चित्र पर अभिव्यक्ति @ आंखें धुंधली हो गईं, जैसे कि उसकी सोच थोड़ी अतिभारित हो। इसके बगल में 11 और अन्य लोग घबराए हुए लग रहे थे। इसने केवल दैनिक प्रशिक्षण की स्थिति को समझाया। यह ऐसा कैसे हो गया? लिंग विश्लेषण विफल रहा। पुनरारंभ। पुनः आरंभ करें। शी यू। पहले लिंग की बुद्धिमत्ता को बढ़ाना बेहतर था। वर्तमान खुफिया स्तर पर 11 और दूसरों के दैनिक व्यवहार तर्क को समझना शायद बहुत मुश्किल था। यांत्रिक प्रेत जानवरों और फ्यूज्ड मेचा जैसे महाकाव्य मिशनों पर शोध करने के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि नौसिखिया मिशन भी शायद अब पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। लिंग, नाम, विशेषताएं, मशीनरी, पवन, रेस स्तर, उच्च स्तरीय सम्राट, विकास का स्तर, स्तर 1 जागृति, रेस कौशल, स्वपरिवर्तन, उन्नत बुद्धिमत्ता, पवन तत्व नियंत्रण। शी यू ने इसे 2 बार छुआ। शिक्षण सफल, उन्नत इंटेलिजेंस, प्रारंभ को उन्नत इंटेलिजेंस, प्रवीण में अपग्रेड किया गया है। इस समय लिंग की निगाहें तुरंत थोड़ी अधिक बुद्धिमान हो गईं, लेकिन अपनी बुद्धि के उन्नयन को महसूस करने के बाद यह अभी भी अधिक भ्रमित था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गूंगे यांत्रिक लिंग को देखकर 11 और अन्य पालतू जानवरों ने उन्हें हिला दिया और प्रमुख यांत्रिक जीवन भी बहुत स्मार्ट नहीं थे। क्या यह वास्तव में एक प्रतिभा थी? आंख मारता चेहरा। अध्याय 434 मास्टर अंक बढ़ाएं। लिंग की समझ में एक यांत्रिक जीवन रूप के रूप में, एक उदाहरण के रूप में उच्च स्तरीय बुद्धिमान कौशल के साथ, इस कौशल के स्तर को बढ़ाने के केवल 2 तरीके थे। सबसे पहले, निरंतर स्वशिक्षा के माध्यम से बुद्धि बढ़ाएं। दूसरा, स्मार्ट चिप को अपग्रेड करने के लिए अन्य शीर्ष ग्रेड यांत्रिक सामग्री का उपयोग करें। पूर्व को बहुत समय की आवश्यकता होती है,
जबकि बाद वाले को दुर्लभ यांत्रिक सामग्री और उच्चस्तरीय यांत्रिक कौशल की आवश्यकता होती है। हालांकि, लिंग ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि उसके गुरु ने अपने बुद्धि स्तर में वृद्धि से पहले केवल 2 बार इसे छुआ था। यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय, जो और भी समझ से बाहर था, वह था अपने मालिक के पालतू जानवर, उसके अन्य साथियों द्वारा उसे सूचित किया गया दैनिक प्रशिक्षण। यह पूरी तरह से विश्लेषण की गई जानकारी से मेल नहीं खाता था। एक जिनसेंग बच्चे को आज्ञाकारी रूप से अपनी जीवन शक्ति और पृथ्वी तत्व आत्मीयता को मजबूत करना चाहिए था। कोर के रूप में इस प्रशिक्षण मिशन के साथ, इसे जल्द से जल्द लकड़ी और पृथ्वी की विशेषताओं और मजबूत जीवन शक्ति के साथ, जिनसेंग फलों के पेड़ में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यह वैज्ञानिक प्रशिक्षण मार्ग था। अंत में, संसार और पुनर्जन्म की अवधारणा क्या थी? टाइम फ्रूट क्या था? मैकेनिकल लिंग ने महसूस किया कि यह समझ नहीं पा रहा था कि उसका साथी क्या कह रहा था। इसके जबरन विश्लेषण के तहत, इसे लगभग बुखार भी हो गया और बीमार पड़ गया। बेबी जिनसेंग, मुझे ठीक करो। शी यू की कमजोर आवाज बगल से आई। यांत्रिक लिंग की अराजक तकनीकी के तहत, इसका उच्च स्तरीय खुफिया स्तर प्रवेश स्तर से विशेषज्ञ स्तर तक चला गया। इस समय, लिंग की प्रोफाइल तस्वीर अभी भी भ्रम में बेबी जिनसेंग और शी यू को घूर रही थी। यह अभी भी इस ऑपरेशन के तंत्र को समझ में नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि शी यू और बेबी जिनसेंग के अंक जोड़ने और पौष्टिक करने का संयोजन कौशल मैकेनिक के यांत्रिक जीवन रूप के सामान्य उन्नयन की तरह नहीं दिखता था। मुझे अभी भी जारी रखना है। उसके बगल में, शी यू और बेबी जिनसेंग की आवाजें सुनी जा सकती थीं। उन्होंने अधिक अंक जोड़े और जारी रखा। लिंग अभी भी बहुत स्मार्ट नहीं लग रहा था। यही, जल्द ही, जैसे जैसे उच्च स्तरीय बुद्धि का स्तर विशेषज्ञ स्तर से सही स्तर तक बढ़ने लगा, यांत्रिक लिंग अंततः इतना भ्रमित नहीं हुआ। धीरे धीरे, इसकी कुछ स्पष्ट समझ थी। लिंग ने कहा, ओह, मास्टर, आप धोखा दिया। शी यू और बेबी जिनसेंग रुका हुआ है। इसे गलती नहीं कहा जा सकता। इसे अंक जोड़ना कहा जाता है। आप इसे मेरे दूसरे बीस्ट टैमिंग टैलेंट के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा, जानवर टैमिंग टैलेंट। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, धीरे से समझो। रुको, 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 रुको। मैं पहले यह जांचना चाहता हूं कि क्या कोई सुरक्षा खतरे हैं, लिंग ने घबराते हुए कहा। इस अचानक अपग्रेड ने इसे असहज महसूस किया। इसने उसे अंक जोड़ने से रोक दिया। इसके बगल में, 11 चुपचाप इसे पसंद करते थे। बुग्गी, चीटोंग और सुसु ने एक दूसरे को देखा। छिपे हुए खतरों के लिए। शायद लत। हालांकि, एक नए साथी के लिए जन्म के ठीक बाद शांति से एक समस्या का विश्लेषण करने में सक्षम होने के लिए, कुछ हद तक, यह अभी भी प्रभावशाली था। ठीक है, हम भी आराम कर सकते हैं। शी यू और बेबी जिनसेंग ने हांफते हुए कहा। यही, इसके बाद, शी यू ने लिंग के 100 परिवर्तनों और उच्चस्तरीय खुफिया बिंदुओं को अपग्रेड करने के लिए तैयार किया। इस तरह, लिंग अनुसंधान करने और खुद को अपग्रेड करने के लिए विभिन्न यांत्रिक उपकरण बनाने के लिए 100 परिवर्तनों का उपयोग कर सकता है। साथ ही, यह 11 और अन्य लोगों को प्रशिक्षण में सहायता करने के लिए बेहतर सीखने और विश्लेषण क्षमता भी प्राप्त कर सकता है। एक पल बाद, लिंग को कुछ भी नहीं मिला गलती। इसके अलावा, आत्मविश्लेषण के माध्यम से, यह पता चला कि तथाकथित अतिरिक्त बिंदु सभी फायदेमंद थे। कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे लिंग को झटका लगा। क्यूब स्क्रीन पर, लिंग एक पल के लिए झिझक गया और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। भ्रम, सोच और विश्लेषण के बाद, यह अंतिम निष्कर्ष पर आया। उसने अपने मैकेनिक को प्रशंसा और पूजा में देखा। मास्टर, अंक जोड़ें। इसने स्वीकार किया कि इसने पहले गलत अनुमान लगाया था। इसका गुरु वास्तव में बहुत उत्कृष्ट था।
अब यह अंक जोड़ सकता है और अंक जोड़ सकता है। केवल अपनी बुद्धि को जल्दी से बढ़ाकर ही यह अपने गुरु और साथियों के लिए एक मजबूत योजना तैयार कर सकता है। शी यू 11 छोटी गाड़ी, बेबी जिनसेंग और अन्य। वो उसी समय यह देखकर कि उनकी नई टीम का साथी आखिरकार स्मार्ट हो गया था और कहा, जानवर टैमर, अंक बढ़ाओ। 5 छोटे बच्चों ने टीम में अपने नए साथी का स्वागत करने के लिए जोर से जयकार की। अगले 2 दिनों में शी यू ने अपना एकांत जीवन फिर से शुरू किया। कड़ी मेहनत और स्वस्थ होने का साथ साथ अस्तित्व में था। लिंग के कौशल डेटा का भी पुनर्जन्म हुआ। लिंग, नाम, विकास का स्तर, उत्कृष्ट, दौड़ कौशल, स्वपरिवर्तन, पारलौकिक +1, उन्नत बुद्धि, पारलौकिक +2, पवन तत्व नियंत्रण, पहल, शी यू के बिंदुओं के तहत, लिंग के स्वपरिवर्तन और उच्चस्तरीय बुद्धि जल्दी से उत्कृष्ट और अधिकतम स्तर तक उन्नत हो गई। स्वपरिवर्तनों और उच्चस्तरीय बुद्धि के अलावा शी यू के पास और कुछ नहीं था। वह पहले लोडिंग कौशल को सक्रिय करना चाहता था और मशीनरी के साथ फ्यूजिंग की भावना का अनुभव करना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि वह नहीं कर सका। उन्होंने लीजेंड जियोशुआंग के ब्लैक विंग डेमन गॉड से कुल 3 यांत्रिक कौशल दोहराए थे, जो डिवाइन नेट, लोडिंग और मशीनरी स्पेस थे। उनमें से केवल सुपर कौशल, डिवाइन नेट, एक सिखाने योग्य स्थिति में था। लोडिंग और मशीनरी स्पेस के लिए दोनों ने अपर्याप्त संगतता दिखाई और उन्हें सिखाया नहीं जा सका। शी यू मोटे तौर पर इसे समझ गया। यांत्रिकी में कौशल के लिए उच्च संगतता आवश्यकता हो सकती है। यदि उसके पास संबंधित मशीनरी उपकरण नहीं थे, तो संबंधित यांत्रिक कौशल सीखना बहुत मुश्किल होगा। यदि शी यू लिंग को लोडिंग और मशीनरी स्पेस के 2 कौशल सिखाना चाहता था, तो उसे लिंग की अपनी दौड़ को और उन्नत करना था। उसे संबंधित यांत्रिक भागों को अपग्रेड करने की आवश्यकता थी। अध्याय 435 मास्टर, अंक बढ़ाएं 1। इसके विपरीत, शीर्ष पायदान खुफिया, दिव्य नेटवर्क को केवल एक जटिल तंत्रिका नेटवर्क प्रणाली बनाने के लिए कई बुद्धिमान मस्तिष्क क्षेत्रों में विभाजित करने के रूप में वर्णित किया गया था। कॉन्फ़िगरेशन को नवीनीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे बस मौजूदा उच्चस्तरीय खुफिया चिप्स पर बिंदुओं के माध्यम से अपग्रेड करने की आवश्यकता थी। शी यू को यह खोज परेशानी वाली नहीं लगी। जब लिंग की बुद्धिमत्ता बढ़ गई, तो उसे बस सामग्री प्रदान करनी होगी और लिंग को खुद को अपग्रेड करने देना होगा। यह कहा जाना था कि स्वपरिवर्तन और उच्चस्तरीय बुद्धि को बढ़ाने के बाद, लिंग में परिवर्तन बहुत बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि शी यू अब अच्छा महसूस कर सकता था। लिंग खंडहर अंतरिक्ष में, शी यू ने क्यूब का आयोजन किया। शी यू की कमान के तहत, उसके हाथ में घन एक विवादित अभिव्यक्ति के साथ जल्दी से बदल गया। 1 सेकंड से भी कम समय में, यह एक बहुबैरल घूर्णन ग्रीन मशीन गन में बदल गया जो शी यू के हाथ में आयोजित किया गया था। काले और हरे, बहुत शांत। अगले ही पल अंतहीन हवा के तत्व इकट्ठे हो गए। जैसे ही शी यू ने स्विच दबाया, मशीन गन के थूथन ने हवा के तत्व द्वारा संकुचित हवा की गोलियों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। धक टुट टुट। 1 मिनट बाद, लगभग 10,000 गोलियां उनके सामने पहाड़ से टकराईं, जिससे पूरा पहाड़ एक छेद में बदल गया। यह अंत नहीं था। शी यू को बहुत मजा आ रहा था। मास्टर, मुझे लगता है कि यह व्यर्थ है। बस बदल जाओ। अगले ही पल लिंग चांदी की स्नाइपर तोप में बदल गया। शी यू ने इसे अपने सामने रखा। जैसे ही पवन तात्विक शक्ति संघनित और लक्षित हुई, एक उछाल के साथ, एक एकल लक्ष्य मजबूत हवा के दबाव वाले तोप के गोले ने सीधे उसके सामने छोटे पहाड़ को पाउडर में बदल दिया। मशीन गन, स्नाइपर तोपें और यांत्रिक तलवारें। इस समय, लिंग, जिनके पास पारलौकिक स्तरीय स्वपरिवर्तन और उच्च स्तरीय बुद्धि थी, जल्दी से बदल सकते थे। बेशक,
यह अफसोस की बात थी कि इस समय यह केवल आकारहीन था। पवन तत्व नियंत्रण के विभिन्न उपयोगों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम होने के अलावा विभिन्न रूपों का कोई अन्य कार्य नहीं था। दूसरे शब्दों में, यह अभी भी सिर्फ दिखावे के लिए था। यदि वह वास्तव में इन रूपों को रणनीतिक ट्रम्प कार्ड रूपों में अपग्रेड करना चाहता था, तो उसे इन रूपों के आसपास यांत्रिक सामग्री इकट्ठा करनी थी और उन्हें लक्षित तरीके से अपग्रेड करना था। उदाहरण के लिए, स्नाइपर राइफल के रूप में, यदि यह महत्वपूर्ण लॉक-ऑन, पूर्ण-स्तरीय सुपरविजन, लोडिंग फ्यूजन और ऊर्जा ठोसीकरण जैसी क्षमताओं से लैस था, तो शी-यू स्नाइपर राइफल का उपयोग अधिक प्रभाव के लिए कर सकता था। 800 मील दूर से, उसके लिए एक शॉट के साथ अपने स्तर से ऊपर के दुश्मन को मारना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बेशक, ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी सबसे व्यापक क्षमता के साथ मेचा फॉर्म थी। हालांकि, लिंक की वर्तमान क्षमता के साथ इस फॉर्म को पूरा करना बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि इसका खुफिया स्तर और स्वपरिवर्तन स्तर पर्याप्त नहीं थे, लेकिन इसका मुख्य शरीर केवल एक स्वपरिवर्तन पत्थर था। पर्याप्त विकास स्तर के बिना, इसमें मेचा में टूटने और इकट्ठा होने के लिए पर्याप्त मात्रा नहीं थी। यह 100 ट्रांसफॉर्मेशन मशीन के बारे में सबसे कठिन बात भी थी। यदि यह एक बड़े यांत्रिक जीवन रूप में इकट्ठा करना चाहता था, तो उसे अधिक स्वपरिवर्तन पत्थरों को फ्यूज करना जारी रखना होगा। यह सब छोटे पैसे थे। बेशक, यह कठिनाई वास्तव में शी-यू की तरफ से हल करना आसान था क्योंकि वह लिंक को क्लोन और गुणा कौशल सिखा सकता था। इसलिए, जब तक इसे खाका दिया गया था, तब भी यह एक निश्चित समय के बाद खुद को मेचा में बदल सकता था। हालांकि, इस मेचा का प्रदर्शन अलग था। जो मेचा जबरदस्ती बनाया गया था, चाहे वह युद्ध शक्ति हो या धीरज, निश्चित रूप से लीजेंड जियोशुआंग जैसे व्यापक मेचा की तुलना में बहुत अधिक अक्षम और बेमेल था। जो पूरी तरह से असली 100 ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन्स से बना था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कॉन्फ़िगरेशन सही था या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें विशेष क्षमताएं नहीं थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक खाली खोल में बदल गया। फिलहाल, हैंडसम होना ही काफी था। सुंदर और उपयोगी कैसे बने, यह एक ऐसा सवाल था जिस पर लिंक को खुद विचार करना चाहिए। अन्यथा, क्या इसकी उच्चस्तरीय बुद्धि को इतना ऊंचा जोड़ना और भी निरर्थक नहीं होगा? ठीक है, आज की बंदूक की परीक्षा खत्म हो गई है। चलो वापस चलते हैं और अंक बढ़ाना जारी रखते हैं। कुछ दिनों बाद, लिंक के स्वपरिवर्तन और उच्चस्तरीय बुद्धिमत्ता सभी को शी-यू द्वारा अधिकतम किया गया था। इस समय, स्वपरिवर्तन कौशल पहले से ही एक अत्यंत अतिरंजित स्तर पर पहुंच गया था। अपघटन के संदर्भ में, यह पहले से ही क्यूब के आकार के शरीर को अनगिनत सुपर छोटे क्यूब्स में तोड़ सकता है, जो कि नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। शी-यू को नहीं पता था कि यह परमाणु स्तर तक पहुंच गया है या नहीं। किसी भी मामले में, यहां तक कि सुपर दृष्टि के साथ, लिंक के अपघटन के बाद निकायों की संख्या निर्धारित करना बहुत मुश्किल था। संयोजन क्षमता के लिए, यह अपघटन क्षमता के अनुरूप था। यह एक ही समय में इन अनगिनत छोटे क्यूब्स को नियंत्रित कर सकता है, और जल्दी से नई वस्तुओं को इकट्ठा कर सकता है। वर्तमान परिशुद्धता स्तर के साथ, यह जिस नई मशीनरी में बदल गया, वह निश्चित रूप से यांत्रिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। यह एक बहुत मजबूत नींव के साथ प्रकार का था। भविष्य में, उन्नयन के लिए अन्य यांत्रिक सामग्रियों को जोड़ने के बाद, नींव के रूप में इस परिशुद्धता के साथ, खामियों को प्रकट करना बहुत मुश्किल होगा। अधिकतम स्तरीय उच्च स्तरीय बुद्धि कितनी मजबूत थी, शी-यू न्याय नहीं कर सका। किसी भी मामले में, सभी यांत्रिक उपकरण जो उन्होंने पहले खरीदे थे और मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखे थे, पहले से ही, जल्दी से जुड़े, और जल्दी से इकट्ठे हुए, हो सकते हैं।
वह एक महान मैकेनिक की तरह था। इसके अलावा लिंग की शांत उपस्थिति से शायद इसमें पहले से ही मशीनरी फैंटम बीस्ट प्लान और मेचा प्लान के बारे में कुछ सुराग थे। मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर मैकेनिकल लिन जो पहले से ही एक बड़े बॉस की मुद्रा में था, हवा में तैर गया। इसने ड्रैगन सर्कल में चल रहे यांत्रिक तानाशाह ड्रैगन को देखा और कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं 3 महीने में यांत्रिक प्रेत जानवर योजना को पूरा करने की कोशिश करूंगा। फ्यूजन मेचा प्लान और मिथिकल फैंटम मैकेनिकल प्लान के लिए यह इसके बाद हो सकता है। अध्याय 436 मास्टर अंक बढ़ाए 2 3 महीने क्यों? शी यू ने पूछा। क्योंकि 3 महीने बाद डोंग हुआंग में नए मैकेनिकल सम्मेलन की शुरुआत है। यदि आप सफलतापूर्वक एक प्राचीन प्रेत मशीन विकसित कर सकते हैं, तो मास्टर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विचार कर सकते हैं। यदि आप चैंपियनशिप जीत सकते हैं, तो यह अधिक कठिन फ्यूजन मेचा और मिथिकल सीड मशीनरी पर शोध करने में बहुत मददगार होगा। लिंग ने विश्लेषण किया। मैकेनिकल सम्मेलन फीडिंग सम्मेलन और नेशनल लीग के समान है। मेरी प्रारंभिक जानकारी में रिकॉर्ड हैं, लेकिन मास्टर, आपने ध्यान नहीं दिया। मशीनरी सम्मेलन, शी यू दंग रह गया। फिर, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे खुश हो गई। क्या ऐसा कोई सम्मेलन है? शुभकामनाएं। चलो पहले चैंपियनशिप को वापस लेते हैं। उस समय, हमें चौथे ब्यूरो का एक यांत्रिक सूचकांक मिलेगा। आपके लिए खुद को ऊपर उठाना वास्तव में आसान होगा। उनके पुरातत्व सूचकांक और फीडिंग इंडेक्स में डोंग हुआंग के बारे में विभिन्न उच्च अंत पुरातात्विक जानकारी थी। सिद्धांत रूप में, चौथे सूचकांक में यांत्रिक जानकारी होनी चाहिए, ना? हाँ। लिंग ने सिर हिलाया। लिंग के वर्तमान शोध कठिनाई निर्णय में, प्राचीन यांत्रिक प्रेत जानवर का अध्ययन करना सबसे आसान था। पूरी टीम के फ्यूज्ड मेचा की कठिनाई ने बारीकी से पीछा किया। सबसे कठिन खुद को एक पौराणिक प्रेत जानवर मशीनरी में संशोधित करना था। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन कृपया कड़ी मेहनत करें, मास्टर। यदि आप मुझे अनुबंधित कर सकते हैं, तो मेरी शिक्षा, गणना और अनुसंधान क्षमता अभी भी फिर से बढ़ सकती है, लिंग ने आग्रह किया। ठीक है, ठीक है। मुझे बताएं कि क्या आपको यांत्रिक सामग्री और यांत्रिक ज्ञान में कोई आवश्यकता है। मैं आपको सामग्री खरीदने और शिक्षण सामग्री खोजने में मदद करूंगा, शी यू ने कहा। ठीक है। फिलहाल, बुनियादी यांत्रिक सिद्धांत ज्ञान पर्याप्त है। सभी यांत्रिक प्रणालियां नीम के बिना नहीं कर सकती हैं। अब यांत्रिक प्रेत जानवरों के बारे में कोई यांत्रिक सिद्धांत जानकारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहाँ है। फिलहाल अन्य यांत्रिक ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब मुझे जो करने की जरूरत है, वह एक नई यांत्रिक प्रणाली को डिजाइन करना है, लेकिन इस अवधि के दौरान, मुझे 11 बग्गी, बेबी जिनसेंग, चीटोंग और सुसु की मदद की आवश्यकता हो सकती है। उच्च स्तरीय खुफिया के अधिकतम स्तर तक पहुंचने और 11 और दूसरों की जानकारी पर अपडेट होने के बाद, लिंग को अब 11 और दूसरों की स्थिति को समझना मुश्किल नहीं लगा। उनमें से 11 शस्त्रागार थे, बग्गी का भ्रम, बेबी जिनसेंग का समय फल और जीवन का फल, चीटोंग की आत्मा विनिमय क्षमता और सुसु की मानसिक सफाई की क्षमता। लिंग ने महसूस किया कि वे यांत्रिक तानाशाह ड्रैगन के शोध के दौरान मदद कर सकते हैं, इसलिए इसे अपने साथियों के समर्थन की आवश्यकता थी। ठीक है, इस समय, शी यू को बहुत राहत मिली। पक्का। यांत्रिक प्रेत जानवर परियोजना अंततः प्रगति कर सकती है। अगर यह 3 महीने में सुचारू रूप से चला गया, तो इसे पहला स्थान भी मिल सकता है। इसके अलावा, उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शानदार। उन्हें यह बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि उनके पूंजीवादी कौशल अभी तक दांव प्रवीणता तक नहीं पहुंचे थे। गुरुदेव, यह ध्यान करने का समय है। शी यू।
प्रिंसिपल फेंग मुझे किसी चीज की तलाश में है। ध्यान लगाना। मैं निश्चित रूप से कल ऐसा करूंगा। मिशन की सूची अपडेट कर दी गई है। आज के ध्यान मिशन को अगले 3 कार्य दिवसों के लिए यथोचित रूप से सौंपा गया है। शी यू आह। प्रिंसिपल फेंग वास्तव में शी यू की तलाश में थे। सटीक होने के लिए, प्रिंसिपल फेंग और मणि बिल्ली शी यू की तलाश में थे। आह, शिक्षक यिंग, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह थोड़ा अनुचित है। प्रिंसिपल फेंग बूढ़े लग रहे थे। फिलहाल, प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय के पास केवल 2 पौराणिक संसाधन थे। वे स्कूल की आधारशिला के खजाने थे। इस बार, मणि बिल्ली ने एक नए कुल देवता और अपने पुराने अनुभवी अनुभव की ताकत के साथ आवेदन किया। प्रिंसिपल फेंग और टोटेम बिल्ली के एक साथ काम करने के साथ, बोलने का उनका अधिकार वास्तव में कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय के मुख्य उच्च अप से की जा सकती थी। एक थप्पड़ के साथ, प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय की संपत्ति सभी चली गई थी। यह कैसे हो सकता है? वे 2 पौराणिक संसाधन बेकार हैं। संसाधन अच्छे संसाधन तभी होते हैं, जब उनका उपयोग किया जाता है। जब शी यू और किंगई बड़े हो जाते हैं, तो यह सब इसके लायक होता है, मणि बिल्ली ने आत्मविश्वास से कहा। प्रिंसिपल फेंग के चेहरे पर अजीब सा भाव था। एक अभिभावक अधिपति के रूप में, इस बिल्ली ने सीधे प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय को तोड़ने के ठीक बाद खाली कर दिया। कोई और नहीं था। हालांकि, मणि बिल्ली द्वारा मोहित होने के बाद, प्रिंसिपल फेंग अभी भी अवचेतन रूप से मणि बिल्ली की तरफ खड़ा था। कारण बहुत सरल था। मणि बिल्ली हाल के दशकों में प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय के 2 सबसे उत्कृष्ट छात्रों शी यू और लू किंगई के लिए पौराणिक संसाधनों के लिए आवेदन कर रही थी। प्रिंसिपल फेंग भी इन दोनों के बारे में काफी सोचते थे, इसलिए उन्होंने उनका समर्थन किया। अन्यथा, सिर्फ वह और मणि बिल्ली अकेले निश्चित रूप से स्कूल के आधारशिला खजाने के स्वामित्व का फैसला नहीं कर सकते थे। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण कारक यह था कि मणि बिल्ली एक कुल देवता के लिए उन्नत थी। 2 पौराणिक संसाधनों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि उनमें से 5 भी अपने चरम राज्य में एक कुल देवता की तुलना नहीं कर सकते थे। खांसी, यह सब प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय की भलाई के लिए है, मणि बिल्ली ने फिर से पुष्टि की। यह नहीं कहेंगे कि यह अपने रत्नों की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका था। हालांकि, इन पौराणिक संसाधनों को इकट्ठा करना वास्तव में बेकार था। उन्हें क्षमता के साथ नई पीढ़ी के 20 टेमर्स को देना बेहतर था। शुरुआत में, प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय ने कुल 3 पौराणिक संसाधन एकत्र किए। वही 3 पौराणिक संसाधन मरे युद्ध क्षेत्र के रहस्यवादी दायरे से आए थे। 100 साल पहले, अमर डार्क फीनिक्स हिंसात्मक आचरण के दोहरे प्रभावों और टोटेम युग में रहस्यवादी क्षेत्र की उपस्थिति के तहत एक मरे हुए आपदा हुई। यद्यपि इस आपदा ने प्राचीन राजधानी को भारी नुकसान पहुंचाया, प्राचीन राजधानी ने रहस्यवादी क्षेत्र में अनगिनत खजाने भी प्राप्त किए। ये 3 पौराणिक संसाधन प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त खजाने का हिस्सा थे। मरे हुए रत्नों में से एक का उपयोग मणि बिल्ली द्वारा ही किया गया था। यह एक बर्बादी थी। शेष 2 भी मरे हुए तत्व के पौराणिक संसाधन थे। मणि बिल्ली ने उनकी गणना की थी और उनमें से एक को शी यू को सौंपने की योजना बनाई थी। इसकी राय में, यह संसाधन शी यू के लिटिल चीटोंग के लिए बहुत उपयुक्त था। यह निश्चित रूप से उपयोगी होगा। हड्डी, तलवार का नाम, विशेषताएं, मरे, स्तर 9, पौराणिक स्तर, मृतकों की तलवार, परिचय एक मरे के रूप में मारे गए जीवन को पुनर्जीवित कर सकता है, और अपनी इच्छा को नियंत्रित कर सकता है। अध्याय 437, एक और महान फसल और शी यू की महत्वाकांक्षा प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय। एक क्लासिक आंगन में। यह प्रिंसिपल फेंग का निवास था। इस समय, प्रिंसिपल फेंग और मणि बिल्ली इत्मीनान से गर्म चाय पी रहे थे।
जल्द ही एक थका हुआ आंकड़ा भाग गया। प्रिंसिपल फेंग, हड्डी तलवार, हड्डी तलवार, हड्डी तलवार, मुझे देखने दो। शी यू के आने के बाद उन्होंने प्रिंसिपल फेंग और मणि बिल्ली से प्रत्याशा में पूछा। उनके अपने लोग सबके बाद अधिक विश्वसनीय थे। पौराणिक स्तर के संसाधनों को ठीक उसी तरह लागू किया गया था। डोंग हुआंग एसोसिएशन के विपरीत, जो घोंघे की तरह धीमे थे। अच्छी बात है कि उसने इतनी खबर बना दी थी। हाँ, मैं इसे खो नहीं सकता। प्रिंसिपल फेंग मुस्कुराया। पक्ष में, मणि बिल्ली सुरुचिपूर्ण और शांत थी। लिटिल चीटोंग कहाँ है? इस बार पौराणिक मरे संसाधन लिटिल चीटोंग के लिए बहुत उपयोगी थे। शी यू ने शांति से कहा, क्या चीटोंग? मैं इसे सीधे कैसे दे सकता हूँ? जब इसे टीम प्रतियोगिता में पहला स्थान मिलेगा, तो मैं इसे दूंगा। आप तूफान का अनुभव किए बिना हड्डी की तलवार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रिंसिपल फेंग और मणि बिल्ली। यह नहीं पता था कि यह एक अच्छी बात थी या उसका पालतू होने के लिए अशुभ। जब बीस्ट टैमर्स ने पौराणिक स्तर के संसाधन प्राप्त किए, तो वे अपने पालतू जानवरों को मजबूत करने के लिए तुरंत उनका उपयोग करने के लिए इंतजार नहीं कर सके। लेकिन यह आदमी इसे एक इनाम के रूप में मान रहा था। रुको, टीम प्रतियोगिता क्या थी? यह आदमी अब इंसान नहीं था। किसी भी मामले में, मेरा स्तर अब पर्याप्त नहीं है। मैं पौराणिक संसाधन के प्रभाव को अधिकतम नहीं कर सकता, भले ही मैं इसका उपयोग करूं, शी यू ने कहा। सामान्यतया, पौराणिक संसाधनों का उपयोग तब किया जाता था जब सम्राट अधिपति स्तर तक टूट जाते थे, जब अधिपति कुल देवता स्तर तक टूट जाते थे, या जब कुल देवता खुद को मजबूत करते थे। शी यू के स्थानिक स्तर के प्रतिबंध के तहत, भले ही चीटोंग के विकास स्तर को पौराणिक संसाधनों द्वारा मजबूत किया गया था, लेकिन इसके लिए फिर से तोड़ना असंभव था। उसे निश्चित रूप से सही समय पर इसका इस्तेमाल करना था। यह ठीक है, मणि बिल्ली ने कहा। मुझे पता है कि आपका स्तर कम है। हड्डी की तलवार एक पारंपरिक मजबूती प्रकार का संसाधन नहीं है। आप इसे किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक मजबूत और विशेष संलयन संसाधन माना जाता है। सबसे पहले, इसमें मरे हुए के रूप में मारे गए जीवन को पुनर्जीवित करने और नियंत्रित करने की क्षमता है। यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी क्षमता है जो अन्य जीवन को अपनी जाति बदलने में मदद कर सकती है। बेशक, मरे नहीं बनने के बाद, उनमें से अधिकांश के पास आपके सहपाठी, यीशु की ड्रैगन अवशेष आत्मा के समान अवशेष आत्माएं होंगी। उनकी नस्लीय क्षमताओं में निश्चित रूप से कमी आएगी से। हालांकि, यह एक उत्कृष्ट आत्मा कंटेनर भी है। हालांकि यह केवल आध्यात्मिक निकायों को अंदर संग्रहीत कर सकता है, लेकिन उनमें से दर्जनों या लाखों को संग्रहीत करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह मरे नहीं यह बनाता है, या अन्य मरे हो, जब तक वे हड्डी तलवार में प्रवेश करते हैं, वे सूक्ष्म रूप से हड्डी तलवार को मजबूत करेंगे। यह स्थायी मजबूती है। विशेष रूप से कब्जे के कौशल के माध्यम से, प्रभाव बेहतर होगा। कब्जे के कौशल का स्तर जितना अधिक होगा, मजबूत प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। इसलिए, सिद्धांत रूप में, यह न केवल मरे हुए प्राणियों को मजबूत करने के लिए एक मजबूत प्रकार के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बल्कि यह एक विशेष प्रकार के संसाधन की तरह भी हो सकता है, जिससे पालतू जानवरों को कुछ नई क्षमताएं प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यदि यह पूरी तरह से हड्डी की तलवार की शक्ति को अवशोषित करता है, तो यह मरे हुए दौड़ बनाने की अपनी क्षमता में महारत हासिल करने में सक्षम हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह शुद्ध मजबूती प्रकार के संसाधनों से अलग है। सुदृढ़ीकरण सूक्ष्म है। प्रभाव इतना भयंकर नहीं है, और यह सामान्य मजबूती प्रकार के संसाधनों की तरह नहीं होगा जहां यह एक पल में उपयोगकर्ता को रोक और विस्फोट नहीं कर सकता है, मणि बिल्ली ने कहा। ठीक है, यह इसके बारे में है।
प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय में दो पौराणिक संसाधन हैं। एक हड्डी की तलवार है और दूसरा एक पारंपरिक मजबूती प्रकार का संसाधन है। उनमें से हड्डी की तलवार का प्रभाव आपके और चीटोंग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। प्रिंसिपल फेंग ने आह भरी। क्या यह आत्मा रिलीज कौशल में महारत हासिल नहीं करता था? आत्मा रिलीज कौशल केवल गठित मरे हुए जीवन के खिलाफ प्रभावी है। अन्य प्रकार के जीवन को मारना बेकार है, लेकिन अगर हमारे पास हड्डी की तलवार है। जब आपका जिनसेंग बच्चा एक दिन कुछ और अधिपतियों को अपंग कर देता है और उन्हें मारने के लिए हड्डी की तलवार का उपयोग करता है, तो वे मरे हुए कठपुतली बन जाएंगे। न केवल वे सेनानी हो सकते हैं, बल्कि वे इसकी आत्मा रिलीज के लिए पोषक तत्व भी हो सकते हैं। शी यू दंग रह गया। अच्छा भगवान, उन्होंने पहले ही इसकी गणना कर ली थी। पुनर्चक्रण। अगर इतनी अच्छी चीज थी तो उन्हें पहले ही निकाल लेनी चाहिए थी। इसके अलावा, यदि आप एक दिन हताश हैं और आपके शरीर को एक लाइलाज चोट लगती है, तो आपकी आत्मा ठीक हो जाएगी। हड्डी की तलवार ले लो और अपने आप को छुरा घोंपो। शायद आप आत्मा के रूप में भी मर सकते हैं। यद्यपि मानव आध्यात्मिक शरीर गायब होने के लिए सबसे आसान है, फिर भी आपके पास चेतना के कुछ साल होने चाहिए। मरने से जीना बेहतर है। मणि बिल्ली हंसी। शी यू। हड्डी की तलवार कहाँ है? यहाँ। मणि बिल्ली ने एक ब्लैक बॉक्स को टेलीपोर्ट किया और उसे खोला। एक छोटी सफेद तलवार जो फलचाकू की तरह दिखती थी, शी यू के सामने दिखाई दी। हड्डी की तलवार शी यू की कल्पना से छोटी थी। यह स्पष्ट रूप से मिनी चीटोंग के आकार के बारे में एक खंजर था। इसे तलवार कैसे कहा जा सकता है? यह किस तरह की हड्डी है? हड्डी की तलवार सफेद जेड की तरह काफी सुंदर थी, लेकिन शी यू ने एक नजर डालने के बाद फीड इंडेक्स ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह इसकी सामग्री का विश्लेषण नहीं कर सका। यहाँ तक कि जनरल म्यू हुएन के मिथुन सिल्वर कवच की सामग्री को फीडिंग इंडेक्स द्वारा एक पल में पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह एक डेमीगॉड स्तरीय कुल देवता की हड्डियों से बना होना चाहिए। प्रिंसिपल फेंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, रहस्यवादी क्षेत्र जो यह प्राप्त किया गया था, वह टोटेम युग से आया था। मणि बिल्ली ने कहा, मैंने जो ड्रैगन बॉल प्राप्त की, जो कि एक छोटी गाड़ी है, वह भी इस रहस्यवादी क्षेत्र के व्युत्पन्न रहस्यवादी क्षेत्र से प्राप्त की गई थी। शी यू ने सिर हिलाया। टोटेम युग। हालांकि टोटेम युग की बीस्ट टैमर संस्कृति जरूरी नहीं कि बीस्ट टैमिंग एरा की तरह मजबूत हो, टोटेम युग का समय वास्तव में बहुत लंबा था। इस लंबी अवधि में 100 से अधिक ड्रैगन पैलेस सिटी में ड्रैगन देवता बदल गए थे। यह स्पष्ट था कि मनुष्यों के बीच कई बीस्ट टैमर भी थे। अध्याय 438, एक और महान फसल और शी यू की महत्वाकांक्षा। 1। शी यू ने जागृति दर्पण के मालिक यू मेडेन को याद किया। दूसरी पार्टी निस्संदेह टोटेम युग की विशेषज्ञ भी थी। अन्य बीस्ट टैमर्स की बीस्ट टैमिंग टैलेंट को चुराना बहुत ज्यादा था। हालांकि वह टोटेम युग के बारे में उत्सुक था, शी यू भी काफी खुश था। सौभाग्य से, उन्होंने शुरुआत में टोटेम युग में स्थानांतरित नहीं किया और इसके बजाय आधुनिक युग में स्थानांतरित हो गए। अन्यथा, उसके दिन कड़वे होंगे। वह अपने सेल फोन के साथ भी नहीं खेल पाएगा, अकेले अपने मेचा को छोड़ दें। धन्यवाद। शी यू ने हड्डी की तलवार को दूर रखा और हंसे। प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय हमेशा मेरा घर होगा। प्रिंसिपल फेंग और मणि बिल्ली ने आह भरी। मां बनना कैसा लगता था? हालांकि यह मेरे लिए समान है, मणि बिल्ली अपने दिल में बुदबुदाई। प्रिंसिपल फेंग, टीचर यिंग, क्या कुछ और है? यदि नहीं, तो मैं पहले ध्यान करूंगा। आज ध्यान मिशन करना बेहतर था। अन्यथा, इसे कल और परसों वितरित करना और भी अधिक असुविधाजनक होगा। हाँ, चिंता मत करो।
अभी भी चीजों का एक गुच्छा है। प्रिंसिपल फेंग ने अपना सिर रगड़ा और कहा, आपके लिए अभी भी कुछ चीजें हैं। उसने अपने खंडहर से 2 पहचान दस्तावेज और एक डेटा चिप निकाली। पहले ब्यूरो की आधिकारिक सदस्य आईडी। पहले सूचकांक की डेटा चिप। हालांकि पौराणिक संसाधनों को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है, आप पहले से ही पहले ब्यूरो के सदस्य हैं। मणि बिल्ली ने अपना सिर उठाया। यदि कोई टोटेम अभिभावक से मित्रता करता है और टोटेम अभिभावक को कार्रवाई करने की क्षमता रखता है, तो वह पहले ब्यूरो में प्रवेश कर सकता है। अब शी यू के लिए आइस ड्रैगन और जेम कैट को कार्रवाई करने देना मूल रूप से कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से पहले ब्यूरो के लिए दस्तावेज प्राप्त किए। शी यू पहले से ही दस्तावेजों पर सुंदर तस्वीरों के लिए प्रतिरक्षा थी। इस समय वह पहले ब्यूरो के डेटा चिप और तीसरे और 11वें ब्यूरो में निहित जानकारी के बीच अंतर के बारे में अधिक उत्सुक था। तीसरे ब्यूरो के फीड इंडेक्स ने खेती की विभिन्न जानकारी दर्ज की। ब्यूरो 11 के सूचकांक ने विभिन्न पुरातात्विक जानकारी दर्ज की। फिर पहले ब्यूरो के बारे में क्या यह हो सकता है कि इस पर विभिन्न गुप्त कौशल दर्ज किए गए हैं? शी यू ने गहरी सोच में चिप उठा ली। यह कैसे संभव है? प्रिंसिपल फेंग ने कहा। इस पर यह डोंग हुआंग द्वारा एकत्र किए गए दुनिया में ज्ञात टोटेम स्तर के जीवों की जानकारी दर्ज करता है। दोस्त हो या दुश्मन, टोटेम क्षेत्र में कुल देवता सहित अन्य 6 देशों की टोटेम जानकारी मिल सकती है। क्योंकि आम तौर पर बोलते हुए, जब यह पहले ब्यूरो के सदस्यों पर निर्भर करता है, तो घटना में मूल रूप से कुल देवता शामिल होंगे। शी यू ने सिर हिलाया। तो यह मामला था। हालांकि यह तीसरे और 11वें सूचकांक के रूप में उपयोगी नहीं लगा। इसे भूल जाओ, इससे उसे पता चल जाएगा कि भविष्य में किस टोटेम को धमकाना आसान था। उसे जो भी टोटेम देखे, उससे बचना होगा। यह ठीक था। यह क्या है? शी यू ने उत्सुकता से एक और प्रमाण पत्र देखा। उसने उसे उठाया और एक नजर डाली। तो यह पर्यावरण संरक्षण विभाग का एक पहचान पत्र था। शुष्क। यह प्रमाण पत्र विशेष है। एक जनरल जियोकिन और अन्य लोगों ने प्राप्त किया है, उनके द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले अधिकार डोंग हुआंग के अन्य 13 डिवीजनों के सदस्यों के बराबर हैं। वे समुद्री संसाधनों के उपयोग और विकास को प्राथमिकता दे सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो वे पौराणिक पी को जुटा सकते हैं, नौसेना का ओवर, नौसेना का सैन्य हथियार। बेशक, आप केवल एक ही हैं, जिनके पास इस समय यह प्रमाण पत्र है। इस बात के लिए कि क्या समुद्री पर्यावरण संरक्षण विभाग डोंग हुआंग का ब्यूरो 14 बन सकता है, यह बाद के विकास पर निर्भर करता है। आखिरकार, आप इस प्रमाण पत्र के लिए केवल एक ही योग्य हैं। अकेले ब्यूरो 14 स्थापित करना बहुत मुश्किल है। प्रिंसिपल फेंग के चेहरे पर अजीब सा भाव था। कोई और नहीं था। शी यू के पास अब खिताबों का एक गुच्छा था। वह उसे देखकर ही डर रहा था। क्या वह ब्यूरो 14 दस्तावेजों को इकट्ठा करने और एक यांत्रिक किंवदंती को बुलाने की कोशिश कर रहा था? यह अच्छा है। शी यू की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्होंने अपने पर्यावरण संरक्षण विभाग के पहचान दस्तावेजों को दूर रखा। अगले ही पल वह दंग रह गया। और भी है। अभी और है। प्रिंसिपल फेंग ने 3 संसाधनों को बाहर निकालना जारी रखा। हालांकि पौराणिक संसाधनों को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन ये कुछ जलतत्व संसाधन पर्यावरण संरक्षण विभाग के दस्तावेजों के साथ आए थे। क्या आपने पिछली बार नहीं कहा था कि आप ब्लू सी स्प्राइट के उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जलतत्व संसाधन चाहते थे? यह उपयुक्त होने के लिए चुना गया पहला बैच है। शी यू ने तुरंत देखा। वे क्रमशः स्तर 2, स्तर 6 और स्तर 7 संसाधन थे। हालांकि ऊर्जा का स्तर अलग था, सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी गुणवत्ता थी। उनके पूर्ववर्ती सभी पौराणिक स्तर के संसाधन थे।
प्रिंसिपल फेंग ने पानी नीले मौलिक कोर में से एक की ओर इशारा किया और कहा, प्राचीन काल में एक निश्चित अवधि के दौरान, पानी के नीचे ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण, पूर्वी गोलार्ध को एक अभूतपूर्व सुपर सुनामी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, सुनामी ने जीवन प्राप्त किया और एक मौलिक जीवन रूप बन गया। यह एक कुल देवता के रूप में पैदा हुआ था। उस समय, इसने पूर्व में कहर बरपाया, लेकिन जैसे ही यह डोंग हुआंग महाद्वीप का सामना करने वाला था, इसे संयुक्त रूप से भूमि जीवों द्वारा मार दिया गया था। यह इसका मौलिक मूल है। क्योंकि इसमें एक शक्तिशाली तरंग शक्ति होती है, इसे सी वेव स्टोन भी कहा जाता है। हालांकि, क्योंकि यह बहुत लंबा हो गया है, कई जीवों ने सी वेव स्टोन से लड़ाई और इस्तेमाल किया होगा। अब, इसका ऊर्जा स्तर 2 स्तर तक गिर गया है। हालांकि इसमें अब शक्तिशाली जलतत्व शक्ति नहीं है। ब्रांडेड लहर सुपर गहराई जलतत्व पालतू जानवरों के लिए समझने योग्य है। फिर, प्रिंसिपल फेंग ने एक और मुट्ठी के आकार के गहरे नीले उल्कापिंड की ओर इशारा करना जारी रखा और कहा, जलतत्व ग्रह। प्राचीन काल में जलतत्व शक्ति युक्त उल्कापिंड नीले ग्रह पर गिरा था। सामान्यतया, जब कोई उल्कापिंड यहाँ गिरता है, जब तक कि यह विशेष रूप से बड़ा न हो, वायुमंडल के उच्च तापमान परीक्षण को पास करना बहुत दुर्लभ है। हालांकि यह जलतत्व उल्कापिंड बेहद खास है। यह बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी विशेष संरचना के कारण, यह उच्च तापमान से डरता नहीं है, और डोंग हुआंग में एक निश्चित स्थान पर सफलतापूर्वक गिर गया। उन्होंने कहा, यह भी बहुत खास है। शुरुआत में, यह एक पौराणिक स्तर का संसाधन था। यह समय की वजह से छठे स्तर तक गिर गया। इसका प्रभाव एक तारे की शक्ति को समाहित करना है। जब आप इस उल्कापिंड को पकड़ते हैं, तो जलप्रकार का पालतू बाहरी अंतरिक्ष से जलप्रकार की प्राकृतिक शक्ति को महसूस कर सकता है। यह बहुत जादुई है। अध्याय 439, एक और महान फसल और शी यू की महत्वाकांक्षा 2, अंतिम स्तर 7 पानी की बूंद को मेमोरी क्रिस्टल कहा जाता है। यह हमारे डोंग हुआंग का एक देर से विशेष जलतत्व और समयतत्व कुल देवता है। यह एक ऐसा उपकरण है, जो पारलौकिक जलतत्व शक्ति के नियंत्रण अनुभव को संग्रहीत करता है। शुरुआत में, यह एक पौराणिक संसाधन भी था, लेकिन क्योंकि इसका उपयोग कई बार किया गया था, कौशल अनुभव का सेंट बचा लिया गया है। बहुत अधिक कौशल अनुभव नहीं बचा है, और ऊर्जा स्तर स्वाभाविक रूप से गिर गया। लेकिन फिर भी, यह अभी भी अधिपति स्तर से नीचे जलतत्व जीवन रूपों के लिए एक दुर्लभ खजाना है। मेमोरी क्रिस्टल ले जाने के दौरान जलतत्व कौशल की दक्षता को जल्दी से बढ़ाया जा सकता है। मेमोरी क्रिस्टल के नेतृत्व में, ब्लू सी स्प्राइट के पुनर्जन्म की कौशल दक्षता बहुत तेजी से बढ़ेगी। उस समय, कौशल स्तर के नेतृत्व में, अधिपति स्तर के माध्यम से तोड़ना मुश्किल नहीं है। यह वर्तमान ब्लू सी स्प्राइट पुनर्जन्म के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन है। वास्तव में, राष्ट्रीय संसाधन बैंक में अनेक जलतत्व संसाधन हैं। आप तीसरे ब्यूरो के सूचकांक के माध्यम से भी खोज सकते हैं। यदि पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो की कोई विशेष आवश्यकता है, तो आप उन्हें बाद में पूरा कर सकते हैं, प्रिंसिपल फेंग ने कहा। उदाहरण के लिए, जब सीमा अधिपति स्तर के करीब होती है, तो जलतत्व पौराणिक संसाधन यह संभव होना चाहिए। मेमोरी क्रिस्टल ने ब्लू सी स्प्राइट पुनर्जन्म के स्थिर विकास की गारंटी दी। आसमान के बाहर पानी की शक्ति के साथ संचार करना एक विशेष शक्ति थी जो ब्लू सी स्प्राइट के पास जीवित होने पर कभी नहीं थी। सी वेव स्टोन ने ब्लू सी स्प्राइट पुनर्जन्म के युद्ध कौशल की गारंटी दी। डोंग हुआंग एसोसिएशन की नज़र में, ये 3 निम्न स्तरीय पौराणिक स्तर के संसाधन ब्लू सी स्प्राइट पुनर्जन्म को एक शक्तिशाली अधिपति में बदल सकते हैं। यह कोई समस्या नहीं थी। जब तक ब्लू सी स्प्राइट को सच्चे पौराणिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, तब तक डोंग हुआंग एसोसिएशन कंजूस नहीं होगा। डोंग हुआंग एसोसिएशन की नज़र में,
सुसु को अधिपति स्तर पर जल्दी से पोषण करना और ब्लू सी स्प्राइट विरासत को स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। बेशक, उन्होंने इसे बहुत अधिक बढ़ने में मदद करने की हिम्मत नहीं की। बहुत जल्दी स्तर बनाना अच्छी बात नहीं थी। इस तरह, वे समय पर ब्लू सी स्प्राइट से दोस्ती नहीं कर पाएंगे। शी-यू और ब्लू सी स्प्राइट पुनर्जन्म बहुत कम समय के लिए एक साथ थे, और यह बंधन स्थापित करने के लिए अनुकूल नहीं था। डोंग हुआंग एसोसिएशन अभी भी स्थिरता चाहता था। ठीक है। शी-यू संतुष्ट था। ठीक ठाक है। यद्यपि यह सुसु जल तात्विक नियंत्रण में खुद को शामिल कर सकता था और शामिल कर सकता था, लेकिन यह वास्तव में कुशल नहीं था। एक तारे की शक्ति, वह और भी कम शामिल था। मेमोरी क्रिस्टल के लिए, ईमानदार होने के लिए, यह वह था जिसमें शी-यू सबसे अधिक रुचि रखते थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यह शी-यू को कुछ बार जल तत्व नियंत्रण कौशल जोड़ने के प्रयास से बचा सकता था। इसके बजाय, यह समय तत्व कौशल द्वारा बनाया गया था। क्या होगा अगर सुसु ने इसे निगलने के बाद एक समान क्षमता में महारत हासिल की? क्या फसल है? उसके बगल में, मणि बिल्ली का चेहरा ईर्ष्या से भर गया था। लानत है, लानत है, लानत है। यह लानत टाइकून, शी-यू, इससे अनगिनत गुना अमीर था। यहाँ तक कि वह पूरे दिन गरीब होने का नाटक करता था। यह ठीक है, यह ठीक है। शी-यू हंसा। भी। प्रिंसिपल फेंग रुक नहीं रहे थे। और भी है, शी-यू दंग रह गया। यह आपके लिए अपरिहार्य है। इसका ज्यादा मतलब नहीं है। प्रिंसिपल फेंग ने एक और लाइसेंस निकाला। शीर्ष पायदान जानवर टैमर लाइसेंस, शीर्ष पायदान मास्टर। आवश्यकता यह है कि बीस्ट टैमर की युद्ध शक्ति अस्थायी रूप से अधिपति स्तर के प्राणियों का विरोध कर सकती है। एसोसिएशन के मुख्यालय में मूल्यांकन से गुजरने में सक्षम होने के अलावा, कुछ सिद्ध युद्ध परिणामों का उपयोग मूल्यांकन निर्णय मानदंड के रूप में भी किया जा सकता है। नेशनल लीग में आपके प्रदर्शन के कारण, डोंग हुआंग एसोसिएशन के मुख्यालय ने सीधे आपको एक टॉपएन जारी किया टीसीएच मास्टर लाइसेंस, और आपको उन्नति मूल्यांकन से छूट दी गई है। हमारी प्राचीन राजधानी को शीर्ष मूल्यांकन जारी करने का अधिकार नहीं है। अब यह आसान है। आपको अब राजधानी में आकलन करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल फेंग ने हंसते हुए कहा, जिसके बारे में बोलते हुए, क्योंकि हमने आपके 3 आकलनों की अध्यक्षता की है, साथ ही तथ्य यह है कि उनकी बेटी ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे प्राचीन राजधानी संघ के मास्टर क्यूजी को भी राजधानी से पदोन्नति का अवसर मिला है। वह किसी भी समय काम करने के लिए राजधानी मुख्यालय जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह जाएगा। शीर्ष पायदान स्वामी और पौराणिक जानवर टैमर्स के लिए एक महान परीक्षक बनने के लिए अधिपति स्तर के सहयोगियों और टीम के साथियों को सौंपा जाने का अवसर दुर्लभ है। शी-यू के पास एक अजीब अभिव्यक्ति थी। मास्टर क्यूजी को मुख्यालय में पदोन्नत किया जा रहा था। काफी अच्छा। दुर्भाग्य से, उसके पास पहले से ही एक शीर्ष लाइसेंस था। मूल्यांकन के लिए उसकी तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह मास्टर क्यूजी की एक बेटी है। शी-यू ने अचानक एक अंधे स्थान की खोज की। इसे भूल जाओ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। शी-यू ने अपनी फसल काटने के बाद, उन्होंने प्रिंसिपल फेंग को धन्यवाद दिया। फिर, उसने सावधानी से पूछा, इस बार इसमें भाग लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए, ना? इससे वह थोड़ा आशान्वित हो गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि करने के लिए और भी चीजें होंगी। कुछ होता तो संसाधन और दस्तावेज आ जाते। कौन इसका सामना कर सकता है? अब और नहीं, प्रिंसिपल फेंग ने हंसते हुए कहा। जिसके बारे में बोलते हुए, सीनियर लू अभी तक एकांत से बाहर नहीं आए हैं? शी-यू ने पूछा। प्रिंसिपल फेंग ठीक था, लेकिन उसे कुछ करना था।
जब से लू किंगी ने सीक्वेंस बैटल में भाग लेने का फैसला किया, तब से उसने कड़ी मेहनत करने के लिए एकांत में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। वह पौराणिक स्तर तक तोड़ना चाहती थी और अभी तक बाहर नहीं आई थी। सीनियर लू को अभी भी नहीं पता था कि शी यू ने 2 ओवरलॉर्ड्स को उड़ा दिया था और राष्ट्रीय चैंपियन बन गए थे। खेती का स्थान टोटेम युग से एक पौराणिक जानवर टैमर द्वारा पीछे छोड़ा गया एक पौराणिक खंडहर स्थान था जिसे लू किंगी ने खुद प्राप्त किया था। शी यू बहुत ईर्ष्यालु था। संक्षेप में, शी यू ने उसे इतने लंबे समय तक नहीं देखने के बाद सीनियर लू को याद किया। पौराणिक पुनरुद्धार कौशल जो सीनियर लू ने पुरातत्व से प्राप्त किया था, उसे सबसे मजबूत ग्रेड सुपर कौशल के रूप में जाना जाता था। सबसे पहले, शी यू को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसा कि वह पौराणिक जानवर किरिन जीवाश्म का अध्ययन करना चाहता था, शी यू ने सोचा कि क्या यह कौशल उनके शोध में मदद कर सकता है। उसने इसे दोहराने और यह देखने की योजना बनाई कि क्या वह इसे लिंग को सिखा सकता है। अध्याय 440, एक और महान फसल और शी यू की महत्वाकांक्षा 3, किंगी। अभी नहीं। प्रिंसिपल फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमें उसे उस पौराणिक संसाधन को देने से पहले उसके बाहर आने का इंतजार करना होगा। उस आंगन स्प्राइट को मजबूत करने के बाद, शायद यह उसकी मदद कर सकता है। लू किंगी द्वारा अनुबंधित 6 पालतू जानवरों में से, नए अनुबंधित आंगन स्प्राइट में पौराणिक पुनरुद्धार कौशल नहीं था। यह सबसे कमजोर था, लेकिन अगर इसमें प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय का स्कूल खजाना था, तो यह अल्पकालिक ट्रम्प कार्ड बनने में सक्षम हो सकता था। आप किंगी की तलाश क्यों कर रहे हैं? प्रिंसिपल फेंग ने प्रत्याशा में पूछा। क्या यह हो सकता है कि शी यू? ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी ताकत पर्याप्त है। मैं सीनियर लू को चुनौती देना चाहता हूँ। यह ठीक है, यह ठीक है। क्या आपको जाने की जल्दी नहीं है? जल्दी करो और चले जाओ, प्रिंसिपल फेंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा। आह! मुझे बताओ कि सीनियर लू एकांत कब छोड़ देता है? शी यू ने कहा। वह सीनियर लू को हराएगा, एक कौशल को दोहराएगा, और लहर रैंकिंग प्रतियोगिता में अपनी रैंकिंग बढ़ाएगा। वह सिर्फ यह नहीं जानता था कि क्या वह डी कर सकता है, उसे छोड़ दो। प्रिंसिपल फेंग की यात्रा करने के बाद, शी यू के पास फिर से संसाधनों की एक बड़ी फसल थी। लौटने के बाद शी यू ने राहत की सांस ली। उन्होंने मजबूत करने की योजना तैयार करना शुरू किया। सीक्वेंस लड़ाई की खातिर, सीनियर लू लीजेंडरी स्तर पर चार्ज कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका बीस्ट टैमिंग स्पेस पहले ही 6ठे स्तर पर पहुंच चुका था। उसके पालतू जानवर की ताकत भी कमजोर नहीं थी, और उसकी खेती में सहायता करने के लिए उसके पास पौराणिक खंडहर की जगह भी थी। शी यू की ताकत मजबूत करने की योजना के लिए, इसे अपनी स्थिति के साथ जोड़ा जाना था। इसके बाद गर्मी की छुट्टी थी। उन्होंने पूरे डोंग हुआंग की यात्रा करने और कुछ निम्न स्तरीय शीर्ष पायदान कौशल को दोहराने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए इन 2 महीनों का लाभ उठाने की योजना बनाई। उसी समय, वह कुछ सुपर कौशल को अपग्रेड करेगा। लौटने के बाद, वह मणिबिल्ली को चीटोंग और सुसु को प्रशिक्षित करने के लिए मरे हुए युद्ध क्षेत्र में लाने देगा। उस समय, वह प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय में भी रहेंगे और बीस्ट टैमिंग स्पेस में स्तर 6 तक पहुंचने के लिए ध्यान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोहराने के लिए कौशल, जैसे कि बेबी जिनसेंग की पृथ्वी एस्केप और चीटोंग द्वारा चुने गए मजबूत शौकीन कौशल को दोहराया जाना था। इसके अलावा, सुसु को कौशल को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। इसे बस खाने की जरूरत थी। हालांकि, शीर्ष श्रेणी के जल तत्व संसाधनों का एक नया बैच अभी आया था। अगर यह उन्हें निगल जाता, तो शायद यह लंबे समय तक सोता रहेगा। इसके अलावा, शी यू को सुसु को आइस ड्रैगन व्हिस्कर्स और आइस ड्रैगन बैच जैसे संसाधनों को खाने के लिए तैयार करने के लिए तैयार किया गया था ताकि स्वर्गीय फ्रॉस्ट कोल्ड एनर्जी कौशल सिखाने की तैयारी की जा सके।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि यात्रा समाप्त होने के बाद सुसु इसे पचा सकता है। बेशक 11 और छोटी गाड़ी इस राष्ट्रीय यात्रा पर लाभ के बिना नहीं थे। यह भी कहा जा सकता है कि कौशल को दोहराने के लिए यह राष्ट्रीय यात्रा 11 और छोटी गाड़ी के लिए तैयार की गई थी। यह उनकी कमियों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। वे इस खेती के मूल थे। उदाहरण के लिए, शी यू ने 11 के लिए सावधानीपूर्वक 4 कौशल चुने थे। इसे दोहराने के लिए संबंधित क्रूर जानवरों को खोजने के लिए डोंग हुआंग में विभिन्न स्थानों पर जाने की आवश्यकता थी। यह जरूरी नहीं कि उन्हें प्राचीन राजधानी में खोजने में सक्षम हो। 11 के लिए चुने गए 4 कौशल 3 उच्च स्तरीय और 1 सुप्रस्तर थे। प्रबलित लौह हड्डियों, उच्च स्तरीय कौशल, धातु तत्व। यह धड़कन लेकर शरीर को बढ़ा सकता है। यह एक धीमी गति से संचय और स्थायी वृद्धि है। वृद्धि की ऊपरी सीमा कौशल प्रवीणता पर निर्भर करती है। टेम्पर्ड स्टील, उच्च स्तरीय कौशल, धातु तत्व। यह आग से शरीर को गुस्सा करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। शरीर को मजबूत करने के लिए आग का उपयोग करना भी पूर्व के समान एक स्थायी वृद्धि है। अधिपति शारीरिक कवच, उच्च स्तरीय कौशल, धातु तत्व। यह कवच की एक परत बना सकता है। कवच आसानी से सीमा को पार कर सकता है और क्षति जमा कर सकता है। बाहरी क्षति को पालतू जानवरों के स्वयं के आंदोलनों को प्रभावित करने से रोक सकता है। हालांकि, कवच अपने धीरज की ऊपरी सीमा तक पहुंचने के बाद, नुकसान एक बार में पालतू जानवरों पर लागू किया जाएगा। इसके अलावा, एक सुपर मेटलतत्व कौशल जो चोटों से उभरने के लिए इसे हुए नुकसान को जीवन शक्ति में बदल सकता है। शी यू को नहीं पता था कि क्या वह इन 4 कौशलों को सफलतापूर्वक पा सकता है, लेकिन उसे जाना पड़ा। उनकी राय में, क्या नाइनली बैटल बीस्ट मजबूत था? बलवान। हालांकि, नाइनली बैटल बीस्ट का हर कौशल चरम विस्फोटक प्रकार का था। यह शरीर के लिए बहुत हानिकारक था। सम्राट वू का शरीर भी अच्छा नहीं था। इनकी लाइलाज चोटों के अलावा, शी यू ने अनुमान लगाया कि यह स्वयं के ढेर से भी संबंधित था। नाइनली बैटल बीस्ट के उत्परिवर्तन कौशल। झोंग जुआन ने भी इसका जिक्र किया था। विशालकाय परिवर्तन, आंतरिक शक्ति, अभेद्य और लाइटनिंग रॉड आसानी से किसी के शरीर को अधिभारित कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्पेस क्विक और स्थानिक पलटाव जैसे कौशल भी नाइनली बैटल बीस्ट पर एक निश्चित बोझ डालेंगे जो पहले स्थान पर स्थानिक तत्व नहीं था। आयरन खाने वाले जानवरों के लिए, वे उस तरह की दौड़ नहीं थे जो उपचार कौशल में अच्छी थी। हालांकि वे निर्दयी थे, वे घायल भी हुए थे। इसलिए, शी यू ने एक पूरी तरह से अलग नाइनली बैटल बीस्ट का पोषण करने के लिए तैयार किया। यह जीवन शक्ति में होने वाले नुकसान को बदल सकता है। सबसे मजबूत काया वाला एक क्रूर पांडा राजा। बेशक, आधार यह था कि वह सूचकांक में दर्ज सुपर दुर्लभ सुपर कौशल को सफलतापूर्वक पा सकता है। इस तरह, 11 के लिए सम्राट वू के आयरन खाने वाले जानवर को पार करना आसान था। छोटी गाड़ी के लिए के रूप में ईमानदार होने के लिए, हालांकि इसमें अपनी नस्लीय कमियों को पूरा करने और अपने धीरज को बढ़ाने के लिए कल्पना कौशल था, शी यू ने महसूस किया कि यह पर्याप्त नहीं था। इसलिए, शी यू ने बग प्रकार के सुपर कौशल को लक्षित किया। अंतिम अवशोषण। यह बगतत्व सुपर कौशल अपनी चोटों और शारीरिक फिटनेस को ठीक करने के लिए हमले के माध्यम से दुश्मन की जीवन शक्ति और ऊर्जा बिंदुओं को अवशोषित कर सकता है। यदि बग्गी इस कौशल को सीख सकती है, और उच्च दक्षता के समर्थन से, अल्टीमेट अवशोषण और भ्रमपूर्ण प्रेत का संयोजन कौशल बना सकती है। उस स्थिति में, अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन और ईथर छुपाव के विन्यास के तहत, बग्गी अंतहीन भ्रम को दुश्मन पर हमला करने दे सकती थी। साथ ही, यह अपने स्वास्थ्य और मन को भी ठीक कर सकता है, जिससे बग्गी के नस्लीय लाभ को प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चला गया, भले ही 11 बग्गी और अन्य अधिपति स्तर तक नहीं पहुंचे,
तो संभवतः उनके पास थोड़े समय के लिए अधिपति स्तर का विरोध करने की ताकत होगी। वे विशुद्ध रूप से आमने सामने लड़ने के लिए विभिन्न घृणित कौशल पर भरोसा करेंगे। यह शी यू की महत्वाकांक्षा थी। वह चाहता था कि 11 और अन्य लोग सम्राट स्तर पर अधिपतियों से लड़ने और कुचलने के लिए अपने कौशल लाभ पर भरोसा करने में सक्षम हों। हालांकि शी यू की 11 और बग्गी की खेती में कमियां थीं। यही था, उनके लिए अगली टीम मीटिंग करना आसान था। और भी जटिल। इन कौशलों को दोहराने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन यह ठीक है। मैं डोंग हुआंग के आसपास भी यात्रा कर सकता हूँ। इतने लंबे समय तक स्थानांतरित होने के बाद, मैं कई स्थानों पर नहीं गया हूँ, शी यू ने खुद को सोचा। और जाने से पहले 11 के लिए उल्कापिंड के टुकड़े को अवशोषित करने का प्रयास करने का समय आ गया था। एक ही समय में, जैसे ही नेशनल लीग समाप्त हुई और व्यवसाय मूल्यांकन निकट आया, देश भर के 20 टैमर्स ने व्यवसाय मूल्यांकन योग्यता के साथ बड़े शहरों में जाना शुरू कर दिया। उनमें से 9 प्रथम स्तर के शहरों में अनगिनत प्रतिभाशाली बदमाश इकट्ठा हुए थे। प्राचीन राजधानी हवाई अड्डे पर वुलिंग सिटी से प्राचीन राजधानी की उड़ान पर एक जानवर टैमर प्रशिक्षु विमान से नीचे चला गया। उन्होंने कहा कि एक गहरी सांस ली और प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय की दिशा में देखा। अगर शी यू यहाँ होते तो इस युवा को जरूर पहचान पाते। यह आश्चर्यजनक रूप से एक चांग था, जिसने उसे अपने परिवार की विरासत, जागृति दर्पण दिया था। वह भी था जिसने शी यू की मदद से ड्रैगन कार्प को समुद्री ड्रैगन में सफलतापूर्वक विकसित किया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उसे देख सकता हूँ। एक चांग घबरा गया था। आखिरकार, वह सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा था, जबकि शी यू। हालांकि वह जानता था कि शी यू बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शी यू इतना शक्तिशाली होगा। उसने देखा था नेशनल लीग। शी यू बस एक देवता था जो नश्वर दुनिया में उतरा था। इसने एन चांग, जो पहले से ही शी यू को अपना आदर्श और दाता मानता था, शी यू की और भी अधिक पूजा की। व्यवसाय मूल्यांकन में भाग लेने और प्राचीन राजधानी विश्वविद्यालय को देखने के अलावा वह प्रवेश करने वाला था। इस बार एन चांग का मुख्य लक्ष्य शी यू को ढूंढना था। आंख मारता चेहरा।